हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं खलील जौहर इजी मैथ्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है 7th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 2 का दूसरा पार्ट है डेसिमल्स। आज हम डेसिमल्स पे टॉपिक डिलीवर करना चाहते हैं। तो आगे जाने से पहले आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा पार्ट फर्स्ट में इसी को क्या हर किसी फ्रैक्शन को हम पॉइंट्स में डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल्स और ये जो चेंज है ये रिवर्सिबल है। मतलब हम कोई भी फंक्शन लेंगे, फ्रैक्शन लेंगे 1/2। 1/2 हमें पता है ये होल का 1/2 पार्ट है। तो दोनों हिस्से जो इसमें है वो 1/2 है। लेकिन अगर हम देखें इस 1/2 का मतलब है कि हमने a को दो से डिवाइड किया है। मतलब अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे तो 2, ये 1 छोटा है इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे। इस पॉइंट के बदले यहाँ 0 आएगा तो यहाँ 5 आएगा। गोया 1/2 इज इक्वल टू 0.5। यहाँ जो ये पॉइंट आया इसी को हम डेसिमल कहते हैं, इसको हम डेसिमल कहते हैं। इसी तरह से हम हर किसी फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डेसिमल्स में 2 भाग होते हैं, यानी 2 हिस्से होते हैं। कौन सा हिस्सा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। फर्ज कीजिए आपके पास अब 2, 3, 4.75 है, इसमें बीच में पॉइंट है। पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक पार्ट है और पॉइंट के बाद पार्ट है। जो ये पॉइंट से पहले है ये होल है, होल पार्ट है। और ये जो पॉइंट के बाद है इसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। और इस डेसिमल को हम पॉइंट से डिनोट करते हैं। और अगर हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे लाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1s लिखते हैं, यहाँ पे 10s लिखते हैं, यहाँ पे 100s लिखते हैं, 100 लिखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हम 1/10 लिखते हैं और 100th, मतलब इस एक का 7वां पार्ट है, 2वां पार्ट है। तो अगर हम इसको इलाबरेट करके लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो हम 200 लिखते हैं, प्लस 30 लिखते हैं, प्लस 4 लिखते हैं, प्लस 7/10 लिखते हैं, प्लस 5/100 लिखते हैं। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो आपको पता चल गया होगा कि पॉइंट के बाद इसका क्या प्लेस रहता है। इस तरह से पॉइंट के 2 हिस्से होते हैं। तो इन पॉइंट्स को, डेसिमल्स को हम बराबर उसी तरह से ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं और मल्टीपल भी कर सकते हैं, जिस तरह हम फ्रैक्शंस को ऐड करते थे। चलो हम अब ऐड करेंगे डेसिमल्स को। अगर हमारे पास 0.5 प्लस 2.2 है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। तो यहां जो पॉइंट के दाएं साइड में है उनको
वन बाय वन करके इनके नीचे लाते हैं और जो लेफ्ट साइड पे है तो उनके यहां से लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये हो गया 2/7। इसी तरह से कभी कभी आपको ऐसा भी सवाल आ सकता है 0.23 प्लस 27। चलो हम अब एक्सरसाइज की ओर जाते हैं। एक्सरसाइज 2.5 है। इसमें दिया गया है विच इज ग्रेटर। पहले आपको देखना है कि बड़ा कौन है, विच इज ग्रेटर। आपको यहां दिया गया है 0.5 और 0.05। आपको देखना है कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है। आप देखो जितना भी हम पॉइंट से आगे जाएंगे, पॉइंट जो है ये डेसिमल है, डेसिमल के राइट साइड में जितना हम आगे जाएंगे, जितने भी डिजिट हम राइट की ओर जाएंगे, जितने डिजिट भी हम राइट की ओर जाएंगे उतना इसका वैल्यू घटता है। यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसको हम, ये 10th प्लेस पे है और ये 100th प्लेस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन 0.05, क्योंकि यहाँ 100th प्लेस पे है। मीन्स यहाँ 5 के 100 टुकड़े किए गए हैं और यहाँ 5 के 10 टुकड़े किए गए हैं। बड़ा कौन है आप ये समझ पाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जब हम पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट हम राइट की ओर जाएंगे उतना इसका वैल्यू घटता है, और जितना भी हम 5 लेफ्ट की ओर लाएंगे पॉइंट की ओर उतना वैल्यू इसका बढ़ता है। जिस तरह यहाँ 2 जितना भी ये लेफ्ट जाएगा, जितनी डिजिट भी पार करके लेफ्ट जाएगा तो उतना इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, और जितना भी ये राइट जाएगा इतना इसका वैल्यू घटेगा। तो हम आगे जाते हैं। इसके बाद एक और पार्ट है, .7 और 0.5। आप देखते हैं यहाँ पे दोनों ये 10th प्लेस पर है, 1/10 प्लेस पर है। तो मगर बड़ा ये है, प्लेस तो सेम है, और जब सेम प्लेस होगी चार्ट पे, प्लेस वैल्यू चार्ट पे जब सेम प्लेस होगी तो आपको क्या करना है, जो भी बड़ा होगा वही बड़ा है। मीन्स 0/7 इज ग्रेटर देन 0.5। इस तरह से आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। इसी तरह से हमें आगे एक और सवाल है, इसी तरह से यहाँ पे 7 है और 0.7 है। चूंकि ये 7 है, 7 1 are 7, ये 7 है, होल है, और ये पॉइंट के आगे है, पॉइंट के राइट साइड पे है, तो इसका वैल्यू बहुत कम होगा। और ये पॉइंट के लेफ्ट साइड पे है तो इसका ये बड़ा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 7 इज ग्रेटर देन 0.7। इसी तरह से एक और सवाल है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 प्लेस पे यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन 1/10 प्लेस पे यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे जितना हम राइट के ओर जाएंगे उतना वैल्यू बढ़ता है। यहाँ 4 है तो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो हम क्या करेंगे, 1.37 इज लेस देन 1.49। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं।
आगे जाते हैं, एक्सप्रेस रुपीज विथ डेसिमल्स, एक्सप्रेस इन रुपीज विथ डेसिमल्स। आपको दिया गया है यहाँ पे 7 पैसा, ए पार्ट 7 पैसा, 7 पैसा दिया गया है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी। तो 7 पैसा मीन्स 7/100 रुपी, that is equivalent to 0.07 रुपीज। तो इस तरह से हम पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको सब कुछ आएगा। आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है इसमें, यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा समझना है, आपको मुश्किल लग सकता है, तो मैं पहले ही ये करके दूंगा। आपको दिया गया है 7 रुपीज 7 पैसा। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 7 रुपीज है, 7 रुपीज इज इक्वल टू 700 पैसा। हम इसको मल्टीपल करेंगे 100 से, और जो पैसा है हमें पता है 7 पैसा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे 0.07 रुपीज। तो आपको पता है ये 700 है, 0.07 रुपीज। तो यहां पर भी ये कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह आप सब कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर्स इन मीटर्स एंड किलोमीटर्स। आपको यहां दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर्स को आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है और किलोमीटर्स में भी कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, हमें पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। हमें पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर होगा फिर 1/100 मीटर, और हमें पता होना चाहिए 5 सेंटीमीटर्स होंगे 5/100 मीटर्स। 5 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 0.05 मीटर्स। तो 0.05 मीटर्स है, तो हमें पता है यहाँ पे 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर्स। 1 2 3 4